स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। जी परिवार के सदस्य चौंक गए, लेकिन उन्होंने वीर के अनुरोधों को तुरंत मान लिया और जल्दी से उसे कागज और स्याही लाकर दी। वीर ने स्याही और कागज लिया जो हवा में तैर रहा था। एक सहायक बोर्ड के रूप में अपनी नियंत्रण शक्ति का उपयोग करते हुए उसने तेजी से स्याही घिसी। जैसे ही स्याही और तुलिका चली, वीर ने धीरे धीरे अपनी स्मृति में बसी महिला की आकृति को बोर्ड पर उकेरा। बारीक रेशम और दमिश्क नीचे की ओर लिपटे हुए थे और एक सुंदर आकृति दृढ़ खड़ी थी। वीर पूरी तरह से डूब गया और जल्द ही एक चित्र पूरा कर लिया। हालांकि वीर रुका नहीं, बल्कि फिर से स्याही में तुलिका डुबोई और चित्र बनाना जारी रखा। एक के बाद एक चित्र अधिकाधिक विस्तृत होते गए, महिला से लेकर आंगन तक, 100 दिन के भोज में नागरिक और सैन्य अधिकारियों तक। वह चित्रपट उसके मन को ले गया, एक कॉमिक स्ट्रिप की तरह, जब तक कि वह माता पिता के सेना का नेतृत्व करते हुए घर से बाहर कदम रखने तक नहीं पहुंचा। वीर का हाथ नहीं रुका और वह उन धुंधली मुहरबंद यादों को चित्रित करता रहा। एक बच्चा आंगन में अकेला खड़ा था, बाहर की ओर देख रहा था। बच्चा आंगन में बर्फ को ऊपर देखता है। दूर के मंडप में झुका हुआ बूढ़ा कार्यवाहक मुस्कुराते चेहरे के साथ कोमल आंखों से देख रहा था। घर के सेवक और सेविकाएं पास में गिरे हुए पत्तों को झाड़ रहे थे, कभी कभार छोटे स्वामी को देखते थे, उनकी आंखें भी मुस्कान से भरी थीं। बर्फ से ढके आंगन में छोटा बच्चा घर के सेवकों और सेविकाओं के साथ बर्फ के गोले से खेल रहा था। एक कुलीन महिला बच्चे को उठाती है, उसे दूसरे आंगन में ले जाती है, जहां वह 4 या 5 साल के बच्चे को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखता है। सोफे पर लेटा हुआ दरवाजे की ओर देख रहा था, वहां 2 परछाइयां दिखाई देती थीं। कुलीन महिला ने प्यार भरी मुस्कान के साथ बच्चे को उठाया, लेकिन उसकी मुड़ी हुई आंखें 2 छिपे हुए नुकीले खंजरों की तरह थीं। चित्रों की रेखाएं फैली हुई थीं। बच्चे के पास एक छोटी पूंछ दिखाई दी। आधार स्थापना, औषधीय स्नान और रक्त विलन साझा किए, और एक नीले कपड़े में मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आंगन में शामिल हो गया। रात के आकाश के नीचे युवा और वृद्ध दोनों पीते हुए खगोलीय पिंडों की प्रशंसा करते थे। अंत में एक कटी हुई नीली आस्तीन हॉल में प्रदर्शित थी। वीर की तुलिका थोड़ी रुकी और 2 साफ आंसू उसकी तुलिका की पकड़ पर गिरे। गुरुदेव। कोई भी अब उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन वीर को याद था, वह उसका पहला गुरु था, चाचा लिन। एक कोमल नाम, फिर भी अटूट संकल्प के व्यक्ति का। वीर को लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ टूट गया है। उसकी छठी मंजिल की प्रचुर कलात्मक पथ विशेषज्ञता इस क्षण चुपचाप एक सूचना लाई। कलात्मक पथ अनुभव जोड़ 726। कलात्मक पथ अनुभव जोड़ 682। वह पिछली यादों में तल्लीन हो गया, अनजाने में अपने कलात्मक पथ में आत्मिक प्रवेश प्राप्त कर लिया। बस वे समय अधिकाधिक स्पष्ट होते गए, लेकिन जब वीर कटे हुए हाथ पर पहुंचा तो वह अब और चित्र नहीं बना सका। काफी देर बाद वीर के विचार धीरे धीरे शांत हुए। फिर उसने कलात्मक पथ अनुभव सूचनाओं पर ध्यान दिया। उसकी नज़र सूक्ष्म रूप से बदली, लेकिन उसे विशेष रूप से खुशी महसूस नहीं हुई। खोजने और न पाने की मानसिकता, न खोजने फिर भी प्राप्त करने से अलग है। इससे पहले जब उसने पाक कला में आत्मिक प्रवेश प्राप्त किया था, तो वीर ने महसूस किया कि कोई जितना अधिक सफलता के लिए तरसता है, उतना ही वह एक जंजीर बन जाता है। एक बार मन की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है तो व्यक्ति ऐसे जुनून से मुक्त हो जाता है। इसलिए एक तेज सुधार के साथ भी उसे आश्चर्य नहीं होता। यह एक गिरे हुए पत्ते को उठाने के लिए हाथ बढ़ाने जैसा था। सब कुछ स्वाभाविक रूप से सही जगह पर गिर रहा था। वीर एक पल के लिए रुका, फिर उसने तुलिका की नोक पर सूखी स्याही देखी। उसकी संक्षिप्त चूक ने उसके एहसास के बिना अज्ञात समय तक फैला दिया था। वीर रुका नहीं, लेकिन जीवंत लड़की के चित्र को देखा और फिर से अपनी तुलिका उठाई, अपनी स्मृति से विशद रूप से स्पष्ट महिला को चित्रित किया। 7वीं मंजिल के उत्कृष्ट कलात्मक कौशल के साथ वीर के स्ट्रोक आकस्मिक थे, लेकिन कागज पर आकृति पृष्ठ से कूदती हुई प्रतीत हुई। उसकी आंखें कागज से परे लड़के को कोमलता से देख रही थीं, मानो कोई वास्तविक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो। यह यथार्थवाद नहीं था, बल्कि स्याही से बना चित्र था, जहां आस्तीन पर स्याही फैलने के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन महिला की अभिव्यक्ति एक चित्र जैसी नहीं, बल्कि विशद और जीवंत थी। वीर ने अपनी स्याही और तुलिका को रख दिया, जमीन पर बिखरे हुए चित्रों को देखा। एक विचार के साथ उसकी वस्तु नियंत्रण शक्ति ने उन्हें ढक लिया। स्याही सूख जाने के बाद उन्हें बड़े करीने से व्यवस्थित किया और फिर उन्हें पैक कर दिया। स्मृति चित्रों के इन ढेरों को ढकने वाला आखिरी चित्र विशद कोमल महिला का था। समाप्त करने के बाद वीर ने अपने दिव्य विचार को फैलाया, हॉल के बाहर के क्षेत्र को महसूस किया। उसने देखा, प्रारंभिक सेवकों के अलावा कई लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा, अनुमान लगाया कि यह संभवतः उसकी साधना बीज पहचान के कारण था। उसका आतिथ्य करने का कोई इरादा नहीं था, इसके बजाय उसने अपने पैनल तक पहुंचकर झांकने वाली आंखों से बचने के लिए अपने चारों ओर अवरोध स्थापित किए। हालांकि अन्य लोग उसका पैनल नहीं देख सकते थे, उसने उन्नयन की योजना बनाई जिससे उसकी आभा में नाटकीय रूप से वृद्धि होने की संभावना थी। वर्तमान में वीर का पैनल दिखाता था शारीरिक पथ 7वीं मंजिल, नियंत्रण पथ 6ठी मंजिल, खड्ग पथ 6ठी मंजिल, मुष्टि कौशल 6ठी मंजिल, देह पथ 6ठी मंजिल। कुल 31 कौशल अंक खर्च किए गए और कई कौशल जो उसने महारत हासिल किए। शतरंज साधना 5वीं मंजिल, मत्स्य ग्रहण 6ठी मंजिल, संगीत लय 4थी मंजिल, काव्य ग्रंथ 3री मंजिल, उत्कीर्णन 3री मंजिल, पाक कला 7वीं मंजिल, कलात्मक पथ 7वीं मंजिल। कुल 35 कौशल अंक। अब 4 अंक शेष हैं अप्रयुक्त, जब तक कि वीर चाकू या भाला जैसे अन्य मार्शल आर्ट में महारत हासिल नहीं कर लेता, लेकिन यह उसे व्यर्थ लगा। आखिरकार अन्य समानांतर हथियारों में महारत हासिल करने से उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी।
इसके अलावा दुनिया भर में हथियारों की विविधता को देखते हुए मोटे तौर पर 18 प्रकारों का गठन करते हुए उन सभी को सीखना व्यावहारिक था। अब अपनी दूसरी आत्मिक प्रवेश की मनस्थिति प्राप्त करने के बाद वीर ने इसे नियंत्रण पद पर लागू करने की योजना बनाई। खड्ग पद भी महत्वपूर्ण था, जिसने उसकी आक्रामक शक्ति को बहुत बढ़ाया और कई खड्ग कौशल साधना पद्धति स्तरों को बढ़ाया, लेकिन तुलनात्मक रूप से वीर ने पहले अपनी साधना को आगे बढ़ाने का पक्ष लिया। उच्च साधना से शक्ति के साथ हावी होना आसान हो गया। इसके अलावा नियंत्रण पथ में नाड़ी उद्घाटन कौशल और आत्माशोधन कौशल जैसी तकनीकें शामिल थीं। मन की स्थिति, कलात्मक पथ, आत्मिक प्रवेश उपलब्ध। वीर ने संकोच नहीं किया और नियंत्रण पथ को अंक आवंटित करने का विकल्प चुना। जैसे ही प्रॉम्प्ट गायब हुआ, कलात्मक पथ आत्मिक प्रवेश के बाद उपलब्ध शब्द अनुपलब्ध से पहले थे। साथ ही बड़ी मात्रा में जानकारी उसके दिमाग में आ गई। इस बार उसे जो जानकारी मिली वह अभी भी अत्यधिक जटिल थी। अगर वीर अभी भी 2 या 3 साल का बच्चा होता तो वह शायद हमले से मूर्खता में धुल गया होता, इसे सहन करने में असमर्थ। नियंत्रण पथ के संबंध में नश्वर से उत्कृष्ट में परिवर्तन, कई सूक्ष्मताएं सभी वीर की आंखों के सामने टूट गईं, उसके द्वारा अवशोषित हो गईं। वीर ने धीरे धीरे पचाया, इन साधना क्षेत्र की अंतर्दृष्टि को मिलाते हुए। जब उसने सब कुछ अवशोषित कर लिया था तो उसने देखा कि उसकी कई नाड़ी उद्घाटन कौशल, आत्माशोधन कौशल और वस्तु नियंत्रण संचलन कौशल ने चित्रकला बोर्ड पर जबरदस्त परिवर्तन किए थे। फिर भी उनमें सबसे ध्यान देने योग्य परिवर्तन, जैसा कि वीर ने उम्मीद की थी, आत्माशोधन या वस्तु नियंत्रण कौशल की उन्नति नहीं थी, बल्कि नाड़ी उद्घाटन कौशल था। मूल शीर्ष ग्रेड साधना तकनीक शत युद्ध चक्र स्वर्ग कौशल तार्कीय कौशल में परिवर्तित हो गई थी। नाग नदी दिव्य नाड़ी नागकुंड दिव्य नाड़ी में बदल गई। इन साधना तकनीकों के परिवर्तनों ने नाड़ी उद्घाटन कौशल की उसकी समझ को एक नई ऊंचाई तक बढ़ा दिया। 108 मुख्य नाड़ियां, साथ ही दोहरी यिन और यांग नाड़ियां सभी प्रमुख नाड़ियों का परम थीं। लेकिन नियंत्रण पद की 7वीं मंजिल साधारण को पार करते हुए और संत पद में प्रवेश करते हुए वीर को एक नई प्रबुद्धता में लाई। यदि नश्वर नाड़ी अपने शिखर पर पहुंच गई थी तो पार क्यों न करें। वीर पालथी मारकर बैठ गया, जबकि उसके भीतर की अमर शक्ति सर्पिल और प्रसारित हुई, प्रमुख नाड़ियों में यात्रा की और फिर 108 प्रमुख नाड़ियों के बाहर कूद गई। अमर शक्ति घूमी और इकट्ठा हुई। धीरे धीरे एक आकाशीय नाड़ी पथ वीर द्वारा उसके शरीर के भीतर खोला गया। एक शक्ति नाड़ी। ये शक्ति नाड़ी 108 प्रमुख नाड़ियों के बीच जुड़ी हुई थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। शक्ति नाड़ी विरल थी, लेकिन एक नई गढ़ी हुई प्रमुख नाड़ी से मिलती जुलती थी। जैसे ही यह शक्ति नाड़ी संघनित हुई, वीर ने तुरंत अपनी शक्ति बल में वृद्धि महसूस की, ये जानते हुए कि प्रत्येक नाड़ी महत्वपूर्ण वृद्धि लाती है। इसके अलावा जैसे ही शक्ति संचलन पद्धति में भी सुधार हुआ, प्रत्येक नाड़ी 2000 बार प्रसारित हो सकती थी। प्रत्येक नव खुली नाड़ी शक्ति बल में 400,000 कैटी से अधिक का उत्थान दर्शाती है। और इस शक्ति नाड़ी की क्षमता अधिक थी और इसकी परिसंचरण नश्वर नाड़ी की तुलना में तेज थी। 108 प्रमुख नाड़ियां सीमा नहीं है, नश्वर नाड़ी के ऊपर शक्ति नाड़ी मौजूद है। वीर की आंखें अनफोकस थीं। कई साधना तकनीकों और नियंत्रण पथ की 7वीं मंजिल की अंतर्दृष्टि को मिलाकर उसने बस ज्योतियां क्षेत्र के उत्कृष्ट मार्ग को देखा। नश्वर नाड़ी का शिखर ब्रह्मांड नाड़ी है, लेकिन इस शक्ति नाड़ी का शिखर क्या हो सकता है, वीर कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सका। चरम क्षेत्र पहले ही कई प्रतिभाओं को नीचे ला चुका था, जिससे अतुलनीय प्रतिभाएं भी अपने ट्रैक में रुक गईं। यह उत्कृष्ट चरम क्षेत्र शायद प्राचीन पवित्र कुल के बीच भी अलिखित था। ये सोचते हुए वीर ने महसूस किया कि आगे पूछताछ करना संभव हो सकता है। इस क्षण उसकी अमर शक्ति ने संचालित किया, लगातार उसके शरीर के भीतर शक्ति नाड़ियों का संघनन किया। 1, 2, 3। जब उसने 12 शक्ति नाड़ियों का संघनन किया था तो वीर द्वारा महारत हासिल की गई साधना तकनीक और साधना क्षेत्र अपनी सीमाओं तक धकेल दिए गए थे, आगे संघनित करने में असमर्थ थे। इन 12 शक्ति नाड़ियों से शक्ति का उत्थान हालांकि परिवर्तनकारी नहीं था, वीर ने समझा कि यह एक नई शुरुआत थी। चरम क्षेत्र से परे का मार्ग। केवल तभी जब वास्तव में पूर्णता तक खेती की जाती है तो इसका भयानक परिवर्तन प्रकट होगा। इसके अतिरिक्त वीर ने आत्माशोधन पद्धति और वस्तु नियंत्रण पद्धति का पता लगाया। समय सूक्ष्म रूप से उड़ गया। आत्माशोधन और वस्तु नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनों ने वीर को दिव्य यात्रा क्षेत्र और 15 कोष क्षेत्र दोनों में उच्च अवस्थाओं में धकेल दिया, लेकिन उसके पास इन 2 क्षेत्रों में कई साधना तकनीक नहीं थी। मूल रूप से दिव्य यात्रा क्षेत्र में 50 कोष पर वह अब 90 कोष तक उन्नत हो गया। इसी तरह वस्तु नियंत्रण पद्धति के लिए जो लगभग 100 कोष तक सुधर गई, लेकिन फिर भी वह सीमा तक नहीं पहुंचा था। हालांकि वीर ने महसूस किया कि वह करीब था। कुछ और शीर्ष स्तरीय आत्माशोधन और वस्तु नियंत्रण पद्धतियों के साथ एक दूसरे को दर्शाते हुए उसे चरम क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। जबकि वीर अपनी साधना को समझने में डूबा हुआ था, हॉल का दरवाजा 3 बार खटखटाया गया। वीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर बाहर फिर से शांति छा गई। 2 और दिन बीत गए। वीर ने नियंत्रण पथ की 7वीं मंजिल से सभी अंतर्दृष्टि को लागू किया, कई साधना तकनीकों से खुद को परिचित कराया और फिर उसने अवरोध को हटा दिया। दिव्य यात्रा क्षेत्र और 15 कोष क्षेत्र की सीमाएं करीब हैं। वीर ने सोचा, आश्चर्य है कि इन 2 क्षेत्रों की ये परम अवस्थाएं क्या क्षमताएं लाएंगी। उसने दरवाजा खोला और जी परिवार के कई लोगों को दरवाजे पर खड़े देखा। इससे पहले कि वीर बोल पाता, युवा को दरवाजा खोलकर बाहर आते देखकर बाहर के कई जी परिवार के बड़ों ने तुरंत खुशी की अभिव्यक्ति दिखाई। जल्दी से कहा, युवा स्वामी जी, आप बाहर आ गए हैं। इन लोगों के रवैये में पूर्ण बदलाव देखकर वीर कुछ हद तक हैरान था। उसने थोड़ा सिर हिलाया, कहा, क्या बात है। इससे पहले छोटी पीढ़ी अज्ञानी थी और अपशब्द बोले। मैं उन्हें आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ लाया हूँ। इन बड़ों के बगल में कई पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े, पिटे और घायल खड़े थे। वीर ने थोड़ा अपनी भौं से कुड़ी, अविश्वास में सिर हिलाया। क्या उन्होंने सहानुभूति बटोरने के लिए जानबूझकर अपने चेहरे पीटे थे?
हालांकि माफी मांगने के उनके इरादे को महसूस करते हुए वीर ने इसे आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। ये सब अब अतीत की बात है, आप जा सकते हैं। वीर ने कहा, युवा स्वामी जी, अगर आपको कोई गुस्सा है तो इसे बाहर निकालने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, चाहे फटकार या सजा के माध्यम से। ये युवा आपके निपटान में है, एक बड़े ने जल्दी से कहा। वीर ने भौं से कुड़ी, बस मेरी साधना में बाधा न डालें। वीर की नाराजगी देखकर बड़े ने एक अजीब सी मुस्कान दी और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक हाथ हिलाया, सभी को जाने का इशारा किया। वीर की साधना में सफलता की खबर जल्द ही फैल गई और कुछ ही समय बाद जी शशांक और अन्य उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। उसे फिर से देखने पर उन सभी ने महसूस किया कि वीर की आभा सूक्ष्म रूप से बदल गई थी। हालांकि सर्व घटना विशेषताएं इसे छिपा रही थीं, वे विशिष्टताओं की जांच करने में असमर्थ थे। वीर ने पूछा और सीखा कि कलात्मक पथ में उसके आत्मिक प्रवेश और उसकी नाड़ियों की साधना में कुल 5 दिन लगे थे। मैं अपनी माँ को कब देखने जा सकता हूँ? वीर ने पूछताछ की। वन्य सागर लगभग शांत हो गया है और आप जल्द ही उसे देख पाएंगे। जी शशांक ने अपने स्थान से लगभग 10 इंच ऊंचा एक प्राचीन दर्पण निकाला और धीरे से कहा, यह पवित्र खजाना आकाश निरीक्षण दर्पण है, जिसे अस्थायी रूप से परिवार मुखिया से उधार लिया गया है। यह आपको क्यूटियां पथ में देखने की अनुमति देता है, आप अभी शून्य के पार राजेश्वरी को देख सकते हैं। वीर ने इसे लिया और जी शशांक के मार्गदर्शन के साथ अपनी शक्ति को इसमें भर दिया। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसकी चेतना प्राचीन दर्पण में डूब रही है और उसके दिमाग में एक विशाल नक्शा उभरा। इस नक्शे में पूरे जी परिवार का पवित्र भूमि गुप्त क्षेत्र शामिल था और अपने विचारों को केंद्रित करके वीर पूरे गुप्त क्षेत्र का निरीक्षण कर सकता था। तथ्य यह है कि उन्होंने उसके लिए इस वस्तु को उधार लिया था। ये भी जी परिवार द्वारा वीर की पहचान को इंगित करता है। वीर उनके इरादों को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने अनुमानित रूप से अन्य स्थानों पर जासूसी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने विचारों को पवित्र भूमि गुप्त क्षेत्र के अत्यधिक उत्तर पर केंद्रित किया, जैसा कि जी शशांक ने वर्णित किया था। दर्पण पर एक दृश्य दिखाई दिया, जैसे बादलों और कोहरे के माध्यम से छेदना एक विशाल समुद्र उभरा। समुद्र गहरा और गहरा लाल था, मानो तल पर रक्त की एक परत पड़ी हो। लहरें ऊपर उठती हैं, बादल इकट्ठा होते हैं और कभी कभार समुद्री हवाएं घूमती हैं। वीर के दिल में एक आंतरिक विस्मय पैदा हुआ। जी परिवार के पवित्र भूमि गुप्त क्षेत्र का विस्तार उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। जो पवित्र भूमि उसने पहले देखी थी, वह तुलना में नक्शे का केवल 1% हिस्सा लगती थी। इस विशाल समुद्र के केंद्र में एक गहरा काला अथाह गड्ढा था, जो एक ऊंचे वांटेज पॉइंट से अथाह दिख रहा था। समुद्र के केंद्र में एक विशाल आंख की पुतली जैसा। इस विशाल अथाह गड्ढे के ऊपर एक द्वीप मंडरा रहा था, जो ऊपर से भयंकर हवाओं के साथ थोड़ा डगमगा रहा था। द्वीप के चारों ओर 3 अलग अलग कोनों से 3 मोटी विशाल जंजीरें द्वीप में डाली गई थीं। द्वीप एक पतंग जैसा लग रहा था, जिसे 3 जंजीरों द्वारा जगह पर रखा गया था, जिससे उसे और ऊंचा चढ़ने से रोका जा सके। वीर ने अपने विचारों को द्वीप पर केंद्रित किया और कई पहाड़ की गुफाएं और आवास देखे, लेकिन पहाड़ों के भीतर एक फूस की कुटिया थी। कुटिया के सामने एक आकृति पत्थरों को हटाने के लिए झुकी हुई थी, उन्हें फूस की झोपड़ी के बगल में ढेर कर रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे कि उन्हें लंबे समय से कंघी या धोया नहीं गया था। उसका चेहरा और हाथ गंदगी और सूखे कीचड़ के दागों से सने हुए थे। अव्यवस्थित उपस्थिति के बावजूद वीर ने उसे एक नज़र में पहचान लिया कि वह वही महिला थी जिसने 15 साल पहले उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वीर को उम्मीद नहीं थी कि इस पुनर्मिलन पर उसकी पहली झलक उसे इस तरह की फटी हुई अवस्था में होगी। रणवीर हवेली में उसकी यादों के विपरीत शानदार कपड़े पहने हुए और विलासिता का जीवन जी रही थी, वह पूरी तरह से अलग दिखाई दी। वीर की अभिव्यक्ति एक भावना के साथ काली पड़ गई, जो या तो क्रोध या जटिलता थी, जो उसके दिल से उमड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरी माँ की साधना के स्तर के साथ वह इतनी भयानक स्थिति में नहीं होनी चाहिए। क्या ये हो सकता है कि उसकी शक्तियाँ अक्षम कर दी गई हों? जी शशांक और अन्य लोगों ने भी दर्पण में दृश्य देखा और उनके भाव थोड़े बदल गए। क्यूटियां पथ पर स्थिति से अवगत थे। यह एक अत्यंत शातिर जगह थी, इसलिए जी परिवार के कई अपराधियों को वहां कैद किया गया था। राजेश्वरी द्वारा किए गए अपराधों को वहां मामूली माना जाता था। अन्य, जैसे परिवार को धोखा देना, दानवों के साथ मिलीभगत करना और खजाने के लिए साथी रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाना, अलग अलग थे। कुछ को मौके पर ही मार दिया गया, जबकि अन्य ने अपने पूर्वजों के गुणों के आधार पर दया की गुहार लगाई और इस प्रकार उन्हें बख्श दिया गया और वहां निर्वासित कर दिया गया। राजेश्वरी की साधना बर्बाद नहीं हुई थी। जी कौशल किसी भी गलतफहमी के डर से ने जल्दी से समझाया, अगर उसकी साधना बर्बाद हो जाती तो वह क्यूटियां पथ पर कुछ दिनों के लिए भी जीवित नहीं रह पाती। ये निष्पादन से अलग नहीं होगा। ये सही है। इसके अलावा राजेश्वरी की वंशावली शुद्ध है और उसे हमारे कुल के बीच एक प्रतिभा माना जाता था, जिसने कम उम्र में त्रय अमर लोक तक पहुंच प्राप्त की। उसकी साधना को बर्बाद करना शर्म की बात होगी, जी शशांक ने कहा। उसने प्राचीन दर्पण के भीतर के दृश्य को देखा और जारी रखा, ऐसी स्थिति का कारण क्यूटियां पथ के विशेष कानूनों के कारण है। क्यूटियां पथ के बाहर वन्य सागर में साधारण लोग पार नहीं कर सकते हैं, चरम ज्ञान लोक में भी नहीं, जब तक कि कोई अपने साधना क्षेत्र में महारत हासिल नहीं करता है और वन्य सागर के कानूनों का मुकाबला करने के लिए इसके कानूनों का उपयोग नहीं करता है। और वन्य सागर के केंद्र में निर्जन अथाह गड्ढे में साधना क्षेत्र भी अप्रभावी है। वह क्षेत्र एक पूर्ण नो फ्लाई जोन है, वहां ध्वनि भी यात्रा नहीं कर सकती है और स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा कट जाती है। नतीजतन क्यूटियां पथ पर साधना करना असंभव है और खर्च की गई कोई भी ऊर्जा फिर से भरने की संभावना के बिना खो जाती है। वहां रखे गए वे कैदी अंततः केवल सहने के लिए अपने शरीर की ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। अगर वे पकड़ नहीं पाते हैं तो वे बस वहीं मर जाते हैं। जी शशांक ने धीरे से कहा, जब राजेश्वरी को पहली बार क्यूटियां पथ भेजा गया था तो उसका स्वर्ग और पृथ्वी स्थान भोजन और पैसे भरा हुआ था।
परिवार मुखिया ने आंखें मूंद लीं और हमारी योजना हर 10 साल में फिर से आपूर्ति करने की थी। बहुत बार होना गपशप का कारण बनेगा, इसलिए उसके जीविका के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में वहां की स्थितियां कुछ हद तक कठोर हैं। जी कौशल ने सिर हिलाया और आह भरी, सौभाग्य से स्वर्गिक राजवंश ने व्यवस्था की है कि द्वीप पर अन्य कैदी राजेश्वरी को उकसाने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा वे कैदी सभी रिहाई की उम्मीद करते हैं और पूर्ण आवश्यकता के बिना मजबूत समर्थन वाले किसी को आसानी से नाराज नहीं करेंगे। आपकी मां को कठोर जीवन के बावजूद अन्य चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीर चुपचाप प्राचीन दर्पण पर केंद्रित था, कुटिया के सामने महिला को पत्थरों को हटाते हुए देख रहा था ताकि एक पत्थर की दीवार का पुनर्निर्माण किया जा सके जो हवा से ढह गई थी। अपने माथे से पसीना पोंछने के बाद जैसे कुछ महसूस कर रही हो, उसने अप्रत्याशित रूप से आकाश की ओर देखा। वह नजर प्राचीन दर्पण के माध्यम से छेदती हुई लग रही थी, वीर के साथ आंखें मिला रही थी। वीर ने अचानक एक अवर्णनीय सनसनी महसूस की, जैसे वे खून से जुड़े हुए थे। लेकिन प्राचीन दर्पण में महिला ने केवल कुछ भ्रम के साथ उसे देखा, फिर फूस की कुटिया में चली गई, जाहिरा तौर पर आराम करने के लिए। वीर एक पल के लिए घूरता रहा, फिर अपनी नजर कुयुटिया पथ के बाकी हिस्सों में स्थानांतरित कर दी। कुछ गुफाओं को देखकर जहां जी परिवार के कई अपराधी नग्न और जंगली बैठते या निराशा से लेटे थे, उनके शरीर गंदे और बाल बिखरे हुए थे। अन्य लोग पहाड़ की दीवारों पर कुछ उकेरने के लिए पत्थर की स्लैब का उपयोग कर रहे थे, जाहिरा तौर पर दिनों का ट्रैक रख रहे थे। हालांकि कई कैदी नहीं थे, वीर केवल एक नजर से द्वीप पर व्याप्त निर्जन और निराशाजनक रूप से भयानक माहौल को महसूस कर सकता था। उसने जासूसी करना जारी नहीं रखा और प्राचीन दर्पण को रख दिया। फिर जी शशांक से पूछा, वन्य सागर कितनी जल्दी शांत हो जाएगा ताकि साधना क्षेत्र मुझे पार ले जा सके? बच्चे, जल्दी मत करो, ये कल तक शांत हो जाना चाहिए। तुमने अभी देखा, वन्य सागर पहले से ही शांत हो रहा है। भले ही साधना क्षेत्र तुम्हें पार ले जाए, वन्य सागर के ऊपर कोई ऊर्जा पुनःपूर्ति नहीं है। साधना क्षेत्र के साथ पार करना जोरदार होगा और लौटना मुश्किल होगा। नाव लेना सुरक्षित है। जी शशांक ने तुरंत सलाह दी, कल तक प्रतीक्षा करें और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। हमें पहले जुड़वां फूल को भी चुनना होगा ताकि हम तुम्हारी मां को कुयुटिया पथ से बाहर ला सकें, अन्यथा उसे विश्रण करने के लिए जुड़वां फूल के बिना वह कुयुटिया पथ और वन्य सागर के अद्वितीय वातावरण को छोड़ने के तुरंत बाद जहर के आगे झुक जाएगी। उसे जहर दिया गया है। वीर की अभिव्यक्ति बदल गई। यह उस तरह का जहर नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यह एक विशेष जहर है जिसे सभी कुयुटिया पथ के अपराधियों को लेना चाहिए ताकि परिवार के बड़े सदस्यों को उन्हें लाने या कुयुटिया पथ से खुद को भागने से रोका जा सके। जब तक वे द्वीप पर रहते हैं वे सुरक्षित और सामान्य होते हैं, लेकिन अगर वे बिना प्राधिकरण के छोड़ देते हैं तो गंभीर समस्याएं होंगी। वीर को एहसास हुआ कि जी परिवार का अपने अपराधियों पर सख्त नियंत्रण था। बच्चे, अपनी बड़ी चाची को कल तुम्हारे साथ जाने दो। चूंकि तुम आज साधना से बाहर आए हो तो पहले अपने दादाजी से क्यों न मिलें? वह तुम्हें देखने के लिए हर दिन बात कर रहे हैं, उत्सुक हैं। जी कौशल ने धीरे से कहा। वीर ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में आशा देखी और उस दादाजी की लिंगरिंग आत्मा के बारे में सोचते हुए उसने थोड़ी अनिच्छा महसूस की और थोड़ा सिर हिलाया। वीर को सहमत होते देखकर उनकी आंखों में खुशी दिखाई दी और उन्होंने तुरंत वीर को जी परिवार के पैतृक मंदिर में ले जाया। रास्ते में वीर ने पूछा कि पुराने पूर्ववर्ती क्यों मौजूद नहीं थे, जी युद्धदेव का जिक्र करते हुए। जब जी युद्धदेव का उल्लेख किया गया तो जी कौशल और जी शशांक दोनों ने अजीब अभिव्यक्तियों के साथ वीर को देखा। जी कौशल ने कहा, हाल ही में किन परिवार के लोग गुप्त क्षेत्र के बाहर घूम रहे हैं, हमारे जी परिवार के साथ परेशानी की तलाश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक युवा व्यक्ति को देखा जिसने प्राचीन दिव्यकुल से होने का दावा किया था, यहाँ आने से पहले गायब हो गया था, हमारे जी परिवार के गुप्त क्षेत्र की जांच करने का इरादा था। इस पर दोनों ने अपनी नजर वीर की ओर कर दी। वीर थोड़ा चकित था, हैरान था कि उसकी यात्रा देखी गई थी। वह पूरी तरह से अनभिज्ञ था। किन परिवार के अनुसार उस युवा व्यक्ति ने किन परिवार की प्रतिभा को हराया, यहाँ तक कि चरम ज्ञान लोक के किन त्यानचंद भी हार गए, जो किन परिवार के 10 महान प्रतिभाओं में से एक है, और फिर भी वह युवा व्यक्ति केवल 14 या 15 है। जी कौशल ने बस वीर को देखा, इन विवरणों को सूचीबद्ध करते हुए। वीर उनके अजीब दिखने को देखकर तुरंत जानता था कि उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि किन परिवार ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है वह था। उसने एक असहाय अभिव्यक्ति दिखाई। इस संबंध में उसने जानबूझकर इसे नहीं छिपाया, लेकिन बस पूछा, क्या इससे जी परिवार के लिए परेशानी होगी? अन्यथा क्या मुझे जाकर इसे खुद संभालना चाहिए? वह युवा व्यक्ति, क्या वह वास्तव में तुम हो? जी कौशल ने वीर की स्वीकृति देखकर पूछा। वीर ने सिर हिलाया। हाल ही में महान वन्य स्वर्ग आपकी प्रसिद्धि के साथ गुलजार रहा है, कह रहा है कि प्राचीन दिव्यकुल का एक युवा व्यक्ति दूर दूर तक दुश्मनों को परास्त कर रहा है, अपार शक्ति रखता है और विषम परिस्थितियों के खिलाफ प्रतिभाओं पर काबू पा रहा है। हमें संदेह था कि यह तुम हो सकते हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी अभिव्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उन्हें इतना संदेह था। हालांकि वे तुरंत खुश हो गए। हालांकि उन्हें संदेह था, वीर को इसे स्वीकार करते देखना अभी भी एक सुखद आश्चर्य था। क्या वे कहानियां सच हैं? क्या आप वास्तव में प्राचीन दिव्यकुल से हैं? क्या आपके पिता महान वन्य स्वर्ग के बाहर से नहीं हैं? दोनों ने उत्सुकता से वीर को देखा। बकवास, मैंने केवल इसलिए कहा क्योंकि मुझे डर था कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, वीर ने समझाया। दोनों शब्दों के नुकसान में थे। उन्होंने विभिन्न कारणों और स्पष्टीकरणों के बारे में सोचा, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की कि यह ये होगा। स्वीकार नहीं करना। क्या उन्हें डर था कि उसे देखकर किन परिवार और अन्य कुलों की प्रतिभाएं निराश हो जाएंगी? आप आश्चर्यजनक रूप से विचारशील हैं। दोनों ने अंदर ही अंदर हंस दिया, लेकिन वीर द्वारा दिखाई गई ताकत पर विचार करते हुए वास्तव में उन परिवारों की कई युवा पीढ़ियों की आत्माएं कुचल गई थीं।
इन लोगों में कुछ उदास हो गए, जबकि अन्य ने वीर को एक पुनर्जन्म वाले भगवान के रूप में सम्मानित किया, उसे अत्यंत सम्मान में रखा। वीर के सामने अन्य प्रतिभाओं की प्रतिष्ठा कम हो गई। आखिरकार योद्धाओं के एक प्राचीन परिवार में शक्ति का सम्मान किया जाता था। परिवार मुखिया ने भी अनुमान लगाया कि यह तुम थे और स्वर्गिक राजवंश को किन परिवार के साथ मामलों को निपटाने के लिए कहा था, इसलिए वह नहीं आए। जी कौशल मुस्कुराया। वे वास्तव में परेशानी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये आखिरकार जी परिवार का क्षेत्र है। अगर वे हमें काफी परेशान करते हैं तो हम बस उनके द्वारा यहाँ भेजे गए सभी को काट देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे और देखेंगे कि किन परिवार के पास क्या कहना है। अगर यह आता है तो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं, पहले हमला करने का फायदा उठाते हुए। जी शशांक ने कहा। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक रही थी जो किसी भी आदमी से कम नहीं थी, हालांकि वह निष्पक्ष लिंग की थी। ये सुनकर वीर कुछ हद तक शब्दों के नुकसान में था। प्राचीन परिवारों के काम करने के तरीके को थोड़ा समझना शुरू कर दिया। जल्द ही वीर जी परिवार के पैतृक मंदिर में पहुंचा, अंततः उस दादाजी से मिला। राजेश्वरी के वंश में वीर ने राजेश्वरी परिवार के कुल पूजा स्थल में अपने सभी पूर्वजों का ध्यान किया और राजेश्वरी कुल के रीति रिवाज के अनुसार सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जी कौशल ने वीर का परिचय देने के बाद जी शशांक के साथ कुल पूजा स्थल छोड़ दिया। वीर के प्रचाचा जी कीर्ति अपने महान भतीजे को देखकर इतने उत्साहित हुए कि वह अपनी शिला पट्टिका से उड़कर बाहर आ गए और वीर से विस्तार से पूछताछ करने लगे। वीर भी चटाई पर बैठ गया और वृद्ध पुरुष की वीर आत्मा के साथ आराम से बातें करने लगा। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, पर उन्हें ज्यादा अजनबीपन महसूस नहीं हुआ। वीर का मन काफी हल्का था और उसने अपनी मां के बचपन की कुछ घटनाएं भी सुनाई। कुल पूजा स्थल के भीतर कभी कभी हल्की हंसी गूंज उठती थी। जी कौशल कुल पूजा स्थल के बाहर खड़े थे। अंदर की हंसी सुनकर उनकी आंखों में कुछ राहत दिखाई दी। अगले दिन शांत महावन स्वर्ग से खबरें आईं। सुबह होते ही जी शशांक आई और पूरी रात प्रतीक्षा करने वाले वीर उठकर अपनी बड़ी बुआ के साथ सुदूर उत्तर में स्थित पवित्र भवन के गुप्त क्षेत्र की ओर उड़ गए। ये सोचकर कि वह जल्द ही अपनी मां से आमने सामने मिलेंगे, वीर को कुछ प्रत्याशा महसूस हुई। ये गहरी भावनाओं की वजह से नहीं था, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वर्षों पहले के किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। उन्हें अब भी घर से आए उन 7 पत्रों की सच्ची परवाह याद थी। वह उस महिला के इरादों को अपने दिल के करीब रखते थे। वरुण का आगमन। राजेश्वरी परिवार के क्षेत्र के बाहर एक बंजर पथरीले इलाके में एक आकृति छिपी हुई थी। वह वरुण थे। उन्होंने दूर के हलचल भरे क्षेत्र पर अपनी निगाहें जमाई, जहां पहले भीषण लड़ाई हुई थी। निकली हुई ऊर्जा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि यह वही राजेश्वरी परिवार का क्षेत्र है जिसे वह कई दिनों से खोज रहे थे। वह 4 या 5 दिनों से आसपास घूम रहे थे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वह किसी तरह के व्यूह में फंस गए हैं। शुरुआत में उन्हें संदेह हुआ कि उनकी पत्नी ने जानबूझकर भ्रामक जानकारी छोड़ी होगी, इस उम्मीद में कि वह उन्हें खोजने की कोशिश करने और अपनी जान गंवाने से रोकेंगी। लेकिन ये याद करते हुए कि वह महावन स्वर्ग का रास्ता छोड़ने को तैयार थी, भले ही वह राजेश्वरी परिवार के क्षेत्र में प्रवेश न करते, वह क्षेत्र फिर भी बेहद खतरनाक होता। उन्हें धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर उनका मतलब धोखा देना होता तो वह सीधे कोई सुराग देने से मना कर सकती थी। राजेश्वरी, वीर, वरुण की आंखों में रोशनी चमकी और उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आभा छिपाए और चुपचाप शोरगुल वाले संघर्ष के समाप्त होने का इंतजार किया। जैसे ही दूसरी पार्टी के लोग चले गए, वह सावधानी से पास पहुंचे। जब उन्होंने कपड़ों पर प्राचीन अक्षर जी कड़े हुए लोगों के एक समूह को देखा तो वरुण ने उत्तेजना और घबराहट दोनों महसूस की। वह जानते थे कि वह आखिरकार अपनी पत्नी द्वारा बताए गए राजेश्वरी परिवार के गुप्त क्षेत्र में पहुंच गए हैं। वह प्राचीन अक्षर जी उनकी पत्नी का पारिवारिक नाम था और कुछ प्राचीन अक्षरों में से एक जिसे वह पहचानते थे। ये देखकर कि समूह जाने वाला था, वरुण ने दांत पीसे और जोखिम लेने का फैसला किया। जीवन या मृत्यु उनके हाथों से बाहर थी। वह अपनी गलतियों को अपने बच्चों, यहाँ तक कि अपनी पत्नी पर भी नहीं पड़ने दे सकते थे। 1 मिनट रुकिए, वरुण आगे बढ़े और पुकारा। ये सुनकर राजेश्वरी परिवार के कई लोग चौंक गए और जल्दी से देखा, उनकी निगाहें वरुण पर केंद्रित थीं। कौन हो तुम? किसी ने तुरंत घबराहट में पुकारा। वरुण ने जल्दी से कहा, मैं राजेश्वरी का पति हूँ, अपनी पत्नी को खोज रहा हूँ। उन्होंने जानबूझकर अपना पूरा नाम या पद प्रकट नहीं किया, इस चिंता में कि राजेश्वरी के लोग बिना समझे हमला कर सकते हैं, इस प्रकार रणवीर परिवार के लिए परेशानी लाने से बच सकें। अगर ऐसा होता तो उनके वंश को राजपरिवार से सुरक्षा मांगनी पड़ती। वरुण की बात सुनकर राजेश्वरी परिवार के सदस्य दंग रह गए। वयोवृद्धों में से एक, जो जी चतुर्थ थे, भी जी यशवंत के छोटे भाई वयोवृद्ध चतुर्थ ने बात की। तुम राजेश्वरी के पति हो? जी चतुर्थ वरुण की बातें सुनकर चौंक गए, फिर उन्हें युवा लड़के की याद आई, उनकी आंखें चमक उठीं। जी, वरुण ने वयोवृद्ध पुरुष से जबरदस्त दबाव महसूस किया, उनका दिल डर से कांप गया। वह पहले भी महाशांति साधना लोक के प्राणियों का सामना कर चुके थे और उनके सामने वाले वयोवृद्ध पुरुष ने भी वैसी ही आभा दी। राजेश्वरी परिवार वास्तव में दुर्जय लोगों से भरा हुआ था। यहाँ का कोई भी वयोवृद्ध पुरुष महाशांति साधना लोक से था। उनकी पत्नी सही थी, खुद साधना लोक तक पहुंचे बिना यहाँ आना निश्चित रूप से मौत की ओर ले जाएगा। वह तनाव में आ गए, अपने दांत भींच लिए, गलती स्वीकार करने के लिए तैयार थे और आशा कर रहे थे कि उनकी अपनी मृत्यु उनकी पत्नी और वीर के जीवन के बदले काम आ सकती है। लेकिन अचानक वयोवृद्ध पुरुष ने कहा, क्या तुम अपने बेटे से रास्ता भटक गए? तुम अभी अभी क्यों आए हो? उनका लहजा आश्चर्यजनक रूप से नर्म था। सैन्य मामलों में अनुभवी होने के नाते वरुण ने उनके लहजे में कोई खतरा नहीं सुना, जिससे वह चौंक गए, फिर तुरंत तनाव में आ गए। वयोवृद्ध, क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? उन्होंने वयोवृद्ध पुरुष की ओर चिंतित होकर देखा। जी चतुर्थ खुद को हंसने से रोक नहीं पाए, उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा कुछ दिन पहले ही आया है।
तुम अभी अभी क्यों आए? क्या तुम बाहर खो गए, व्यूह में फंस गए? वरुण का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन दूसरे के चेहरे पर परोपकारी मुस्कान देखकर उनके दिल में आशा जगी। हाँ, कनिष्ठ मंदबुद्धि है और व्यूह में फंस गया। मैं नहीं जानता, वयोवृद्ध, अगर मेरे बेटे ने यहाँ किसी को नाराज किया है, मैं उसकी ओर से क्षमा मांगने को तैयार हूँ, भले ही इसके लिए मेरी जान चली जाए। राजेश्वरी परिवार के कानून का पालन करते हुए मैं विरोध नहीं करूंगा। मैं बस आपसे मेरी पत्नी राजेश्वरी और मेरे बेटे वीर को बख्शने के लिए कहता हूँ। वीर जी चतुर्थ चौंक गए और उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुमने अभी अभी कहा कि तुम राजेश्वरी के पति हो? वरुण दूसरे के शब्दों में अचानक आई ठंडक को देखकर उनका चेहरा बदल गया। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या गलत कह दिया। उनका दिल चिंता से भर गया। निश्चित रूप से तुमने कहा कि तुम्हारा बेटा वीर है। निश्चित रूप से बकवास। जी चतुर्थ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्होंने कहा, फिर से ध्यान से सोचो कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। मेरा बेटा। वरुण को अजीब लगा। क्या उन्हें वास्तव में अपने ही बेटे के नाम के बारे में सोचने की जरूरत थी? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम जी कल्याण को जानते हो? जी चतुर्थ बात करते हुए ध्यान से घूर रहे थे। हालांकि उन्हें यह अजीब लगा, पर उन्होंने अचानक सोचा कि बच्चे ने अपनी मां का उपनाम अपनाया हो सकता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। इसके अलावा उनके सामने खड़ा आदमी चतुर्थ स्तंभ लोक से था, इसलिए उन्हें मूर्ख बनने और यहाँ मौत की तलाश में आने की जरूरत नहीं थी। जी कल्याण। वरुण उलझन में थे। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे एक दशक पहले का एक तीर उनके दिमाग से गुजर रहा हो, जो उन्हें जोर से लगा। एक उज्ज्वल धूप वाले पल में आंगन में जब वह महिला गर्भवती थी, उसका पेट फूला हुआ था, उसने धीरे से कहा था, स्वामी, अगर हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम कल्याण रखते हैं। ली कल्याण, आपको क्या लगता है? अच्छा, जैसा तुम चाहो। कल्याण कल्याण। वरुण की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उनका दिल कांपता हुआ लगा। उन्हें तब परीक्षण कक्ष में उस महान पिता पुत्र की लड़ाई का अंत याद आया, जहां उनकी भाभी ने व्यक्तिगत रूप से सच्चाई स्वीकार की थी। जहर देना और सत्यनाग की लड़ाई के समापन के बाद आंगन में गतिरोध के दौरान युवा पुरुष ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा था, मुझे अपने बचपन की सब कुछ याद है। तो उसे वास्तव में सब कुछ याद था, लेकिन जब से वीर को उसका नाम दिया गया था, तब किसी ने इसका फिर से उल्लेख नहीं किया। भले ही उसे याद हो, पर वह इसे किससे सीख सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अपनी पत्नी के अपने हाथों में बच्चे से फुसफुसाए गए शब्द भी याद हों? वरुण का पूरा शरीर थोड़ा कांप गया। उन्हें अविश्वसनीय महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही उनके दिल में एक फाड़ देने वाला दर्द था। ये जी कल्याण था, ली कल्याण नहीं। क्या बच्चे ने पहले ही अपनी मां का उपनाम अपना लिया था? उन्होंने थोड़ा दांत भींचे, लेकिन जानते थे कि यह इन बातों पर बहस करने का समय नहीं है। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वीर सुरक्षित घर लौट आए, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मुस्कान भरी और कहा, यह सही है, यह मेरे बेटे का पालतू नाम है। वास्तव में तुम्हारा बेटा। जी चतुर्थ ने ध्यान से देखा। वरुण ने जल्दी से कहा, निस्संदेह, मैं जानता हूं कि मेरी राजेश्वरी से शादी ने कुलीनता के नियमों को तोड़ा, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे। उनके ईमानदार रवैये को देखकर जो झूठ नहीं लग रहा था, जी चतुर्थ का चेहरा नरम पड़ गया और उन्होंने हंसकर कहा, घबराओ मत, मेरे साथ आओ। वरुण ने दूसरे के रवैये को बेहतर होते देखा और आंतरिक रूप से राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी असहज महसूस किया। उन्होंने अपनी पत्नी से अनगिनत बार राजेश्वरी परिवार के सख्त नियमों के बारे में सुना था। वह ये भी गहराई से समझते थे कि जब तक उनमें गणपद्म पीठ के सत्य साधु की शक्ति नहीं थी, तब तक राजेश्वरी परिवार से किसी को वापस लाना असंभव था, अन्यथा इसका मतलब निश्चित मृत्यु होगा। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई थी, तो उनके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी वयोवृद्ध। वरुण ने सिर झुकाया और आगे बढ़े। दूसरों ने ये सुनकर कि यह आदमी वास्तव में जी कल्याण का पिता था, आश्चर्यचकित और उत्सुक थे। वे लगातार उसे देखते रहे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे राक्षसी विलक्षण प्रतिभा का पिता किस तरह का व्यक्ति हो सकता है जिसने ऐसी प्रतिभा को जन्म दिया। जब वे पवित्र भवन के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, तो वरुण अपने सामने देखे गए राजसी और सुंदर पवित्र पर्वत और कई तैरते द्वीपों को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें आखिरकार समझ आया कि उनकी पत्नी की राजेश्वरी परिवार के खतरों आदि के बारे में चेतावनी खाली शब्द नहीं थे। क्या यह महावंश स्वर्ग का प्राचीन संत वंश था? वरुण का दिल जोर से धड़का, यह महसूस करते हुए कि जिस उम्मीद से वह चिपके हुए थे, वह और भी मायावी थी। उन्होंने थोड़ा दांत भींचे, खुद को छोटा और शक्तिहीन महसूस किया, एक ऐसी भावना जिससे उन्होंने कभी गहराई से नफरत की थी। अपने पिता की मृत्यु पर उन्होंने इतना शक्तिहीन महसूस किया। अपने भाइयों की मृत्यु पर वह उतने ही शक्तिहीन थे। अपने 9वें भाई के सफल होने के बाद सत्यनाग विरासत में मिला और एक दशक से अधिक समय तक उत्तर यवन की रक्षा करने के बाद जब उनकी पत्नी चली गई, तब भी वह इतने शक्तिहीन थे। अब उन्होंने इसे फिर से महसूस किया। ये पूरी निराशा की भावना, बिल्कुल कोई शक्ति न होने की भावना। आपको तनाव में आने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा यहाँ ठीक कर रहा है और राजेश्वरी को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। जी चतुर्थ ने वरुण के तने हुए शरीर और उनके बुरे, पराजित रूप को देखा और खुद को थोड़ा मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। उन्हें आश्वासन दिया। वरुण का दिल धड़क उठा और उन्होंने अचानक ऊपर देखा, आश्चर्य से उन्हें घूरते हुए। वयोवृद्ध, क्या ये सच है? निश्चित रूप से, तुम्हारा बेटा हमारे वंश का गौरव है। मेरा बेटा, क्या वह एक महान विलक्षण प्रतिभा है? जी चतुर्थ की बातें सुनकर वरुण कुछ हद तक दंग रह गए, तुरंत इस बयान का अर्थ नहीं समझ पाए। क्या वह बच्चा राजेश्वरी परिवार की विलक्षण प्रतिभा बन गया था? निश्चित रूप से, तुम्हारे बेटे ने हमारे राजेश्वरी परिवार के युद्ध देवता वीर आत्माओं को वापस पहुंचाया है और अपनी मां को छुड़ाने के लिए हमारे राजेश्वरी परिवार के सभी विलक्षण प्रतिभाओं को चुनौती दी है, उन सभी को हराया है। उनकी प्रतिभा को इतिहास में अद्वितीय कहा जा सकता है। जी चतुर्थ ने बात की। जब उन्होंने वीर का उल्लेख किया तो उनकी आंखों में रोशनी चमक रही थी।
कुछ दिन पहले स्वर्गिक पथ पर हुआ पृथ्वी को हिला देने वाला युद्ध अब भी उनके दिमाग में ताज़ा था। राजेश्वरी परिवार के अन्य सदस्यों ने जी चतुर्थ को उस युवा पुरुष का उल्लेख करते हुए सुनकर भी अपनी आंखों में सम्मान और प्रशंसा के भाव दिखाए। सभी विलक्षण प्रतिभाओं को हराना एक सरल वाक्यांश, लेकिन स्वर्ग पर चढ़ने जितना मुश्किल, और उस युवा पुरुष ने इसे किया था, त्रय अमरता के साथ एक अजेय मिथक बनाया। राजेश्वरी परिवार की सभी विलक्षण प्रतिभाओं को चुनौती दी। वरुण का दिल कांप गया। उन्होंने अपनी पत्नी से लंबे समय से सुन रखा था कि राजेश्वरी परिवार की विलक्षण प्रतिभाएं कितनी असाधारण थीं। वे सभी पुरुषों में गर्वित नाग की तरह थे, महान आर्यावर्त साम्राज्य के लोगों से तुलना से परे थे। बस एक को बाहर निकालने से उनके 9वें भाई जितनी उल्लेखनीय उपस्थिति हो सकती थी, या उससे भी कहीं आगे। तब उसने आप में से किसी को नाराज तो नहीं किया, है ना? वरुण ने सावधानी से पूछताछ की। पूरे वंश की विलक्षण प्रतिभाओं को हराना निस्संदेह एक बड़ा अपमान था। अगर दूसरे के चेहरे पर इस मामले पर चर्चा करते समय मुस्कान नहीं होती, तो उन्होंने सोचा होता कि वीर को पहले ही राजेश्वरी परिवार द्वारा शर्म और गुस्से के आवेश में मार दिया गया होगा। हाँ, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। तुम्हारा बेटा सज्जन और विनम्र है, न तो घमंडी है और न ही उतावला। वह हमें कैसे नाराज कर सकता है? जी चतुर्थ हंसे। इसके अलावा एक युवा पुरुष के लिए कुछ जुनून और स्वभाव होना सामान्य है। कौन सी विलक्षण प्रतिभा अपनी युवावस्था में उत्साही नहीं होती? अगर उनमें अद्वितीय करिश्मा नहीं है, तो वे विलक्षण प्रतिभा कहलाने लायक कैसे हो सकते हैं और केवल अपने माता पिता की प्रतिभा विरासत में पाने वाले भाग्यशाली वंशजों से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। वरुण ने राहत की सांस ली और दोहराया, वयोवृद्ध सच कहते हैं। क्या यह आपका एकमात्र बच्चा है? जी चतुर्थ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वरुण ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मेरा एकमात्र बच्चा। अच्छी तरह से पाला, जी चतुर्थ ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। वरुण चौंक गए। उनके गाल थोड़े गर्म हो गए क्योंकि उन्होंने दूसरे की निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं की। अच्छी तरह से पाला। इन वर्षों में राजेश्वरी परिवार में वीर की स्थिति के बारे में सब कुछ उनके दूसरे चाचा और भाभी ने बताया था जब बच्चा घर से निकला था। भोजन और पेय के अलावा उस बच्चे ने मूल रूप से रणवीर परिवार के किसी भी खेती संसाधन का उपयोग नहीं किया था, और वे, उनके माता पिता, ने कभी भी बच्चे का साथ नहीं दिया था। अब उसे पालने की बात करना। हम यहाँ आ गए, ये राजेश्वरी परिवार है, जी चतुर्थ ने कहा। वरुण ने ऊपर देखा और राजसी पर्वत द्वार और निरंतर लंबी सीढ़ियां देखीं। पर्वत द्वार ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत नागों के एकजुट शरीर से ढला हो, प्रभावशाली और दुर्जेय। वरुण की आंखें तेज हो गईं। तुरंत इस प्राचीन परिवार की भयानक विरासत को महसूस किया, जो उनके अपने रणवीर हवेली से भी अधिक राजसी और स्थायी थी। जी कल्याण के पिता के आने की खबर पहले ही राजेश्वरी परिवार में फैल चुकी थी। जैसे ही वरुण जी चतुर्थ के पीछे पहाड़ पर चढ़े, रास्ते में कई लोग आए, दूर से साधना बीज के पिता को घूरते रहे। जब से वीर ने सभी विलक्षण प्रतिभाओं को हराया और साधना बीज के लिए संघर्ष किया, संत का निशान प्राप्त किया और कुछ दिन पहले सनसनीखेज कारनामों की एक श्रृंखला बनाई, तब से राजेश्वरी परिवार में लगभग हर कोई इन दिनों इस सबसे मजबूत विलक्षण प्रतिभा के बारे में बात कर रहा था। और जब वीर पर चर्चा की जाती थी, तो उनके मिश्रित विरासत के बारे में बात करना अपरिहार्य था। हर किसी की अटकलें जोरों पर थीं। वीर के पैतृक परिवार वंश के बारे में बेहद उत्सुक थे। कई लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि वीर की मां ने महावंश स्वर्ग के बाहर किसी छिपे हुए प्राचीन परिवार में चुपके से शादी कर ली होगी। दो महान रक्तरेखाओं के संयोजन के परिणामस्वरूप ऐसी अद्वितीय प्रतिभा का जन्म हुआ होगा। क्या वह जी कल्याण के पिता हैं? चतुर्स्तंभ लोक में साधना, भाग्य विपरीत लोक की श्वास, सभ्य साधना, लेकिन उतनी मजबूत नहीं लगती जितनी कल्पना की गई थी। कहा जाता है कि वह महावंश स्वर्ग से परे, जंगल परिवार के राजवंश से आते हैं, जहां ऊर्जाएं दुर्लभ हैं। इस हद तक खेती करने में सक्षम होना उन्हें शायद पहले से ही अत्यधिक प्रतिभाशाली माना जाता है। पहाड़ी रास्ते पर राजेश्वरी परिवार के कई लोग दूर से देख रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। ये फुसफुसाहटें भी अनिवार्य रूप से वरुण के कानों में पड़ीं, जिससे उन्हें अचानक ध्यान का केंद्र महसूस हुआ। राजेश्वरी परिवार के ये लोग वीर की वजह से उनका अवलोकन कर रहे थे। जी चतुर्थ ने जो कहा था, उसे याद करते हुए कि वीर ने राजेश्वरी परिवार की सभी विलक्षण प्रतिभाओं को हराया था, वरुण के दिल में एक जकड़न आ गई। उन्होंने कभी वीर की प्रतिभाओं पर संदेह नहीं किया था, बस उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इस प्राचीन परिवार में आने पर वीर अभी भी आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, अपनी उम्र के साथियों को हरा देंगे। एक बार जब वे पहाड़ के पेट तक पहुंच गए, तो जी चतुर्थ ने दूसरों को, जो पहले उन्हें प्रताप परिवार को डराने के मिशन पर साथ ले गए थे, उन्हें तितर बितर होने के लिए कहा, और वह केवल कुछ लोगों के साथ पवित्र पर्वत के शीर्ष की ओर बढ़ते रहे। वरुण को अपने साथ ले गए। वयोवृद्ध, मेरा बेटा और राजेश्वरी, क्या वे आगे हैं? जैसे जैसे वे चढ़ते गए, वरुण का दिल और भी असहज होता गया। जी चतुर्थ ने कहा, राजेश्वरी शरद धर्म पथ में है, अपने अपराधों के कारण कैद है, लेकिन तुम्हारे बेटे ने पहले ही उसके लिए प्रायश्चित कर लिया है, साधना बीज बनकर। वह अपनी मां को क्षमा कर सकता है, तुम जल्द ही उनसे मिल पाओगे। वरुण गहराई से प्रभावित हुए। क्या बच्चे ने पहले ही अपनी मां के पाप धो दिए थे? रणवीर हवेली में उस दृश्य जहां उन्होंने गुस्से में बच्चे को थप्पड़ मारा था, उनके दिमाग में अनियंत्रित रूप से कौंध गया। उनका दिल अचानक जकड़ गया। क्या उनके लिए अब भी सुधार करने का मौका था? उन्होंने चुपचाप अपना होंठ काट लिया और फैसला किया, चाहे बच्चा उनसे मिलने पर कोई भी आरोप या दोष व्यक्त करे, वह उन सभी को स्वीकार करेंगे, जब तक इससे उसे शांति मिलती, जब तक वह उन्हें माफ कर सकता। पवित्र पर्वत के शिखर पर पहुंचने पर राजेश्वरी परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य और वयोवृद्ध पहले ही इंतजार कर रहे थे। जी कल्याण के पिता के आने की खबर सुनकर वे सभी एक गरिमापूर्ण स्वागत प्रदान करने के लिए जल्दी से आ गए थे। अतीत में अगर राजेश्वरी ने जिस आदमी से शादी की थी, उसने राजेश्वरी परिवार में आने की हिम्मत की होती, तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता। लेकिन अब बेटे द्वारा पिता की स्थिति ऊंची हो जाने से जी कल्याण जैसी विलक्षण प्रतिभा को बढ़ावा देने के बाद उन्हें भी उसके साथ शिष्टाचार से पेश आना पड़ा।
शक्तिनगर में रणवीर हवेली के बाहर जी परिवार के कई वयोवृद्ध लोग उनका अभिवादन करने आए थे। जी कौशल ने कहा, ये जी परिवार के सम्मानित वयोवृद्ध हैं। जी कौशल ने उन वयोवृद्धों को देखते हुए सबका मुस्कान के साथ परिचय कराया, जिनमें से कुछ से वरुण परिचित नहीं थे। सबका समान आदर किया गया। परिवार की बदनामी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए और राजेश्वरी के पति के सामने पहली मुलाकात पर जी परिवार की सौहार्दपूर्ण छवि दिखाना आवश्यक था। वरुण की अभिव्यक्ति इन वयोवृद्धों को देखकर थोड़ी बदल गई। हालांकि उनमें से कई अपनी आभा छिपा रहे थे, फिर भी वह महसूस कर सकते थे कि उनमें से कई उनके दूसरे चाचा के स्तर के थे और उनमें से कई के पास तो परम शांति लोक की चौंकाने वाली जबरदस्त शक्ति थी। महान आर्यावर्त साम्राज्य में ये व्यक्ति बुद्ध प्रभु स्तर के विशेषज्ञों को टक्कर दे सकते थे, फिर भी यहाँ एक के बाद एक कई लोग प्रकट हुए। वरुण ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, सभी सम्मानित वयोवृद्धों को मेरा प्रणाम। कई वयोवृद्धों ने कोई अहंकार नहीं दिखाया और तुरंत सुखद शब्दों के साथ विनम्र अभिवादन का आदान प्रदान किया। वरुण कुछ हद तक हैरान थे। हर किसी के विनम्र स्वागत और दोस्ताना बातचीत का सामना करते हुए वह सम्मानित और अचंभित महसूस कर रहे थे। इससे पहले उनकी पत्नी ने उन्हें बताया था कि जी परिवार के नियम कितने सख्त हैं और उनके आगमन पर निश्चित रूप से उन्हें क्रोध और तीखे हमलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वास्तविकता इतनी अवास्तविक थी। रास्ते में उन्होंने जो बातें सुनी और इन वयोवृद्धों के साथ बातचीत में जी सुखद का जो उल्लेख हुआ, उससे वरुण को एहसास हुआ कि यह सब उस बच्चे की वजह से था। उसका आगमन सब कुछ सुचारू और शांत करने वाला था। वरुण भी जी परिवार में आसानी से कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन उस बच्चे ने ऐसा किया। इतना ही नहीं, उसने राजेश्वरी के लिए प्रायश्चित भी किया और वरुण के दर्जे को भी जी परिवार से मान्यता दिलवाई। सुखद बातों के बीच वरुण की भावनाएं उत्तरोत्तर जटिल और अवर्णनीय होती गईं। उनके पिता वरुण पिता द्वारा पहले कहे गए शब्द अनजाने में उनके दिमाग में घूमने लगे। बच्चा असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। अगर हम उसे घर नहीं लाते तो मैं अपनी आंखें बंद करके नहीं मर पाऊंगा। अब जी परिवार के कई शक्तिशाली व्यक्ति भी इतनी विनम्रता से बात कर रहे थे, उस बच्चे की प्रशंसा से भरे हुए थे। अपराध बोध और पश्चाताप की भावना से परे वरुण हताश थे। क्या उन्होंने वास्तव में एक गंभीर गलती की थी? भीड़ के भीतर से एक आवाज आई, युवा और जीवंत, क्या आप जी सुखद के पिता हैं? वरुण ने ऊपर देखा और युवाओं का एक समूह अलग खड़ा देखा, जिसके मुखिया पर एक व्यक्ति था, एक असाधारण रूप और जेड जैसी उपस्थिति वाला युवक, मानो वह एक अलग आभा के साथ सांसारिक दुनिया से परे हो। जिस बात ने वरुण को हिला दिया वह ये थी कि वह युवक केवल 26 या 27 साल का लग रहा था, फिर भी उसकी छिपी हुई आभा जी कौशल से किसी भी तरह से कम नहीं थी, जो उसे पहाड़ पर लाए थे। क्या ये परम शांति लोक से हो सकता है? वरुण ने सावधानी से पूछा, आप कौन हैं? जी रहस्यदेव के बगल में खड़े एक वयोवृद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, ये जी रहस्यदेव है, जो पहले जी परिवार का सबसे शक्तिशाली प्रतिभागी था। यह इस वर्ष केवल 26 का है, पहले से ही परम शांति लोक में है और हमारे जी परिवार का युद्ध देव बनने की उम्मीद है। इसके पीछे खड़े लोग भी जी परिवार के धुरंधर हैं। वयोवृद्ध ने बात करते हुए वरुण की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपके बेटे ने उन सभी को हरा दिया है। युवक की उम्र और साधना के स्तर को सुनकर वरुण पहले ही गहरे सदमे में थे, लेकिन जब वयोवृद्ध ने वह अंतिम जानकारी दी तो वरुण की आंखें सिकुड़ गईं और वह अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सके। वयोवृद्ध को आश्चर्य से घूरने लगे। ये सभी जी परिवार के धुरंधर हैं। वीर ने उन सभी को हरा दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वीर भले ही मजबूत हो, लेकिन उसने जी परिवार के जिन धुरंधरों को हराया वे शायद भाग्य विपरीत लोक से थे या अधिक से अधिक चरम ज्ञान लोक से। लेकिन अब उनके सामने वाला युवक वास्तव में परम शांति लोक से था। क्या ऐसे प्रतिभाशाली को उस बच्चे ने पराजित कर दिया था? वरुण के आश्चर्यचकित रूप को देखकर एक वयोवृद्ध ने मजाक में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बेटे ने हाल ही में साधना में कोई बड़ी सफलता हासिल की हो? ऐसा लगता है कि आप अपने बेटे की ताकत से बहुत अवगत नहीं हैं। शब्द अनायास कहे गए थे, लेकिन वे एक भारी हथौड़े की तरह वरुण के दिल पर लगे, जिससे उनके कानों में भनभनाहट की अनुभूति हुई। वह बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते थे। हाँ, अगर बच्चे ने खुद को प्रकट नहीं किया होता तो शक्तिनगर में, मालवा प्रांत में, ऐसा लगता है कि उन्होंने वास्तव में यह नहीं समझा था कि उसकी साधना किस हद तक पहुंच गई है। वरुण की निगाहें जटिल थीं, वह नहीं बोले, बस अपने अंदर रक्त खौलता महसूस कर रहे थे। उनकी भावनाएं जटिल और असहज थीं, वह तुरंत वीर को देखना चाहते थे। जी रहस्यदेव ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, उनकी निगाह शांत थी और उन्होंने कहा, मैं यहाँ केवल ये जानना चाहता हूँ कि आपने उसे कैसे पोषित किया, आपने उसे क्या संसाधन और साधना तकनीकें दी? वरुण ने युवक से पूछताछ देखी, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अगर दूसरे का शांत व्यवहार मानो किसी भी भावना से रहित हो नहीं होता, तो वह तो संदेह करते कि प्रश्न का मतलब मजाक करना था। हैरान, उन्होंने खुद को शब्दों से रहित पाया। जी रहस्यदेव ने दूसरे आदमी को जवाब न देते हुए देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, अगर इन मामलों पर चर्चा करना असुविधाजनक है तो ये सामान्य है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके पूर्वजों में से कोई संत था या किसी अन्य वंश का था? अन्यथा त्रय अमरलोक में उसने मुझे कैसे हराया? त्रय अमरलोक। वरुण को फिर से अपने कानों पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि बच्चे ने महाविराट स्वर्ग में अपने समय के दौरान अपने साधना हृदय को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया था, चतुर्स्तंभ लोक में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन अब आप मुझे बता रहे हैं कि उसने त्रय अमरलोक में जी परिवार के परम शांति लोक के इस धुरंधर को हरा दिया। जी रहस्यदेव ने अपनी नजर उस पर स्थिर की, लेकिन उनकी आंखों में भ्रम का संकेत दिखाई दिया। यह आदमी जो कुछ भी उन्होंने कहा उससे सदमे में लग रहा था, जैसे कि वे किसी और की चर्चा कर रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे यह आदमी पूरी तरह से अपरिचित था। लेकिन क्या जी कौशल ने नहीं कहा था कि यह आदमी युवक का पिता था? अपने दिल में संदेह के साथ, एक जी परिवार के धुरंधर के रूप में जो बाधाओं का आदि नहीं था, उन्होंने सीधे पूछा, क्या आप वास्तव में उसके पिता हैं?
वरुण वास्तविकता में वापस आए, सवाल सुना, दूसरे की आंखों में संदेह देखा और शर्म से उनका चेहरा जल गया। यह एक बहुत ही असहज रूप था। उन्होंने सिर नीचे किया और कहा, बच्चा बहुत तेजी से बड़ा हुआ और ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से नहीं समझता, लेकिन मैं वास्तव में उसका पिता हूँ। जी रहस्यदेव ने फिर से उसे देखा और अपने आप में सोचा कि चतुर्स्तंभ लोक तक पहुंचना भी आसान नहीं था। जी परिवार में किसी का दिखाई देना और खुद को वह व्यक्ति होने का दावा करना जो वे नहीं थे, केवल मौत को न्योता देना होगा, यह असंभव होगा। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में अफसोस का एक निशान प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि पिता को भी युवक की साधना के बारे में पता नहीं था। क्या ये वास्तव में केवल असाधारण प्रतिभा हो सकती है? वह हार मानने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि यह उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त झटका होगा जिन्हें प्रतिभाशाली माना जाता था। केवल प्रतिभा के आधार पर जी परिवार के संसाधनों से पोषित होने वालों को पार करना, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि प्रतिभा के मामले में यह एक पूर्ण जबरदस्त श्रेष्ठता थी? माननीय वयोवृद्धों, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा बेटा अब कहाँ है? वरुण, ये देखकर कि युवक जा चुका था और अब सवाल नहीं पूछ रहा था, इनएक्सप्लिकेबली ऐसा महसूस किया जैसे उनके कंधों से एक बड़ा बोझ हट गया हो। राहत की सांस ली। तुरंत उन्होंने अपने बगल में खड़े कई वयोवृद्धों से जल्दी से पूछा, तुरंत वीर को देखने की एक अत्यंत तीव्र इच्छा महसूस करते हुए। जी सुखद ने अपनी मां को खुद लेने जाने पर जोर दिया है और वह पतित देव पीट गया है। भीड़ में से जी कौशल जल्दी से आगे आए, धीरे से वरुण से बोले। वरुण की अभिव्यक्ति बदल गई, वीर और राजेश्वरी के दशक भर के अलगाव के बारे में सोचते हुए और जिस तरह उसने अपनी मां का अनुसरण करने के लिए अपना उपनाम बदलने का फैसला किया था, ली नाम धारण करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वह ली परिवार में लौट आया था और उनके साथ कुछ समय रहा था। हालांकि एक साथ बिताए समय और उनके द्वारा दिए गए गुस्से वाले थप्पड़ के बारे में सोचते हुए उनकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई और उन्होंने जल्दी से कहा, मैं भी जाऊंगा वयोवृद्ध, क्या आप मुझे सूचित कर सकते हैं कि पतित देवपीठ कहाँ स्थित है? जी कौशल ने सांत्वना भरी मुस्कान के साथ कहा, वहां खतरनाक है, आपको यहीं इंतजार करना चाहिए। वरुण ने सिर हिलाया, अचानक ईमानदारी के साथ गहराई से झुक गए और उनकी आंखों में एक याचना थी, कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें वयोवृद्ध, मुझे माँ और बेटे को देखने की अनुमति दें। मैंने उन्हें निराश किया है, यह मेरे लिए जी परिवार में आकर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए होना चाहिए था, न कि एक बच्चे के लिए बोझ उठाना। कृपया मुझे उनके लिए कुछ करने दें। भीड़ अचंभित रह गई, एक दूसरे को देख रही थी। उन्हें इस हद तक बोलते हुए देखकर जी कौशल ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, बहुत अच्छा, उजाड़ सागर शांत हो गया है और जब आप एक परिवार के रूप में फिर से मिलेंगे तो एक साथ लौटना अच्छा होगा, एक सौहार्दपूर्ण खुशी का दृश्य। वरुण ने उन्हें एक सौहार्दपूर्ण खुशी का दृश्य कहते हुए सुनकर खुद को एक गर्म और सामंजस्यपूर्ण छवि की कल्पना करने से नहीं रोक सके। एक छत के नीचे एक साथ हंसता हुआ एक 3 लोगों का परिवार। उन्होंने अचानक अपने दिल में गर्मी का एक उछाल महसूस किया और वीर को देखने, उससे माफी मांगने के लिए बेताब थे। उत्तर यवन में एक दशक का युद्ध, क्या ऐसा दृश्य ठीक वही नहीं था जिसके लिए वह तरस रहे थे? अब युद्ध से लौटने के बाद सीमा का कोलाहल दूर होने पर उन्हें उस शांति की लालसा थी, उनकी पत्नी आंगन में शालीनता से बैठी हो, उनका बेटा उनके सामने ड्यूटीफुली हो। उत्तरी चरम में पवित्र भवन गुप्त लोक, पतित देवपीठ पर विशाल बंजर सागर की गहराई में एक बिना तल वाले महाअतल के ऊपर 3 महाअतल श्रृंखलाएं हजारों मील लंबी पतित देवपीठ को घेरे हुए थीं। राजेश्वरी एक घास फूस की झोपड़ी के सामने बैठी थी, एक पत्थर पकड़े हुए और जमीन पर धीरे से अव्यवस्थित आकृतियां उकेर रही थी। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, यह नहीं जानते हुए कि इन पिछले दिनों में उन्हें कुछ बेचैनी क्यों महसूस हो रही थी। उनके परिवार ने उन्हें न्याय दिया था, उन्हें पतित देवपीठ पर कैद कर दिया था, लेकिन उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। आखिरकार उनके चाचा और चाची उनकी देखभाल करते थे। साधना करने में असमर्थ होने और केवल थकाऊ ऊब में दिन गुजारने के अलावा कुछ भी असहज नहीं था। यहाँ जीवन कठिन था, लेकिन उन्होंने सेना में वरुण का अनुसरण किया था, युद्ध लड़े थे और कई कठिन समय का अनुभव किया था, जिसके लिए वह लंबे समय से अनुकूलित हो चुकी थी। मूल रूप से मैंने उससे कहा था कि जब तक वह चतुर्स्तंभ लोक को नहीं तोड़ता तब तक न आए, उसे सुनना चाहिए। आखिरकार उसने हमेशा परिवार को प्राथमिकता दी है। मुझे आश्चर्य है कि वीर कैसा है, 15 साल हो गए हैं, वह लंबा और मजबूत हो गया होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझ पर या अपने पिता पर गया है। वे कहते हैं कि बेटे अपनी माताओं पर जाते हैं। राजेश्वरी के विचार उनके पति और बच्चे पर टिके थे, 2 बंधन जिन्हें उनके दिल से अलग करना सबसे कठिन लगा। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए, जिसे उन्होंने 15 वर्षों में नहीं देखा था, उनके दिल में एक गर्म भावना उमड़ पड़ी, लेकिन इसके साथ ही तीव्र अपराधबोध और लालसा भी थी। उनकी स्मृति 15 साल पहले के 100 दिनों के दावत पर चली गई, लपेटे हुए कपड़ों में चरूबक बच्चा और शाही फरमान जो जल्दबाजी में आया था। अगर उत्तर यवन पर दानव का आक्रमण नहीं हुआ होता तो वह अब खुशी खुशी अपने पति और बच्चे के साथ एकजुट होती। ये क्रूर है, एक सेनापति के बच्चे का भाग्य। आप जिस कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं उसका कारण मैं हूं, आपको मेरे लिए पैदा नहीं होना चाहिए था। राजेश्वरी ने धीरे से फुसफुसाया। जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती तब तक उन्हें अपने पति और बच्चे को फिर से देखने से पहले 1000 साल तक यहीं रहना होगा। वह जानती थी कि चतुर्स्तंभ लोक को तोड़ना कितना मुश्किल था। हालांकि उनके पति एक उल्लेखनीय प्रतिभा थे, फिर भी यह भाग्य और अवसरों पर निर्भर करता था। और रणवीर हवेली में औसत जीवन काल को ध्यान में रखते हुए जब तक वह पतित देवपीठ से बाहर निकलती तब तक वे शायद पहले ही युद्ध में मारे जा चुके होंगे। वीर ने युद्ध कला बहुत देर से शुरू की, उसके लिए महानता हासिल करना मुश्किल है, लेकिन रणवीर हवेली की महिमा और धन के साथ शायद यह उसका जीवन बचा सकता है, उसे एक शांतिपूर्ण 100 साल की अनुमति दे सकता है। राजेश्वरी ने सोचा। अचानक थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। हालांकि 100 साल संक्षिप्त थे, यह एक आनंद रहित शांति नहीं थी। जब वह अपने बिखरे हुए विचारों में खोई हुई थी, अचानक उन्होंने महाअतल स्तंभ के पास द्वीप के बाहर से एक महिला की पुकार सुनी।
मालकिन, राजेश्वरी अभी वास्तविकता में वापस आई थी जब उन्होंने द्वीप के ऊपर एक दिव्य आत्मा को मंडराते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने दिव्य आत्मा को देखा, उसने भी उन्हें देखा और फिर जल्दी से उतर गई और गायब हो गई। जल्द ही एक आकृति पहाड़ पर उड़ गई। राजेश्वरी ने आने वाली वयोवृद्ध महिला को देखा, उनकी धात्री माँ जिन्होंने बचपन से उनकी देखभाल की थी, और वह खुद को जमने से नहीं रोक सकी, तुरंत पीली पड़ गईं और बोली, धात्री माँ, आप क्यों आई हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी? मालकिन, वयोवृद्ध महिला राजेश्वरी की माँ की दासी थी और राजेश्वरी की धात्री माँ भी थी, जिसने मालकिन की बचपन से देखभाल की थी और वे एक गहरा बंधन साझा करती थीं। राजेश्वरी की गंदी उपस्थिति को देखकर गंदगी में ढकी हुई धात्री माँ की आंखें सदमे और दुख से भर गईं और उन्होंने कहा, ये यहाँ बहुत कठोर है, मालकिन। राजेश्वरी ने चिंतित होकर जवाब दिया, धात्री माँ, आप यहाँ कैसे आई हैं? मुझे परिवार के मुखिया द्वारा आपसे मिलने की अनुमति दी गई थी और मैं अच्छी खबर लाई हूँ। धात्री माँ ने अपने मिशन के बारे में सोचा और जल्दी से खुद को संभाला। राजेश्वरी का हाथ पकड़कर कहा, मालकिन, आप जल्द ही निकलने में सक्षम होंगी, आपका बेटा आपको घर ले जाने आया है। राजेश्वरी, यह महसूस करते हुए कि उन्हें कैदी के रूप में यहाँ नहीं लाया जा रहा था, थोड़ा आराम किया, लेकिन बाद के शब्दों को सुनकर वह स्तब्ध रह गईं और उन्हें उलझन में देखा। धात्री माँ, आपने क्या कहा? मैंने कहा, आपका बेटा आपको घर ले जाने आया है। धात्री माँ उनके चौंकाने वाले भाव को देखकर मुस्कुराई भी। आजकल जी परिवार के भीतर कौन उस युवक की प्रशंसा नहीं करेगा? और फिर भी वह राजेश्वरी का बच्चा था। मेरा बेटा। राजेश्वरी को संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में मतिभ्रम कर रही थी, या यहाँ तक कि भ्रम में थी, कल्पना करते हुए कि उनके सामने धात्री माँ भी झूठी थी। उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया और खुद को चुटकी ली, तुरंत एक तेज दर्द महसूस किया। धात्री माँ, आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रही हैं, है ना? राजेश्वरी खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। मैं मालकिन के साथ मजाक करने के लिए हजारों मील की यात्रा नहीं करूंगी, ये सच है। धात्री माँ हंसी, आपका बेटा जी सुखद हाल ही में युद्धदेव मेघनाथ की वीर आत्माओं को परिवार में वापस ले आया और फिर लगातार इस साल के सबसे दुर्जय प्रतिभा जी रहस्यदेव को चुनौती दी और हराया, एक ज्ञान बीज बन गया। उसने ज्ञान बीज के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके आपको दोषमुक्त कर दिया है। बहुत जल्द आप और आपका बेटा फिर से मिलेंगे। उनकी आवाज में खुशी सुनकर राजेश्वरी हक्की बक्की रह गईं, खासकर सुखद के उल्लेख पर उनकी संदिग्ध नजर अचानक कांपती हुई लग रही थी। उनका बेटा नोबल पैदा हुआ था, सम्राट यू द्वारा वीर नाम दिया गया था, और सुखद सिर्फ उनकी अपनी मात्र कोमल हृदयता थी। राजेश्वरी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, धात्री माँ, क्या आपने कहा कि मेरे बेटे का नाम जी सुखद है? ये नाम केवल उन्हें और उनके पति को पता था। अचानक उन्होंने एक संभावना के बारे में सोचा, उत्तर यवन छोड़ने के बाद से उनकी याद में उनके पति ने उनके बेटे को उनका पारिवारिक नाम लेने दिया होगा, यहाँ तक कि सम्राट के दिए नाम को भी छोड़ दिया होगा। हालांकि अत्यधिक असंभावित, वह आदमी जो कानून का पालन करने वाला था, कानूनों को सख्त नियमों के रूप में देखता था, उसने उनके लिए उन नियमों को तोड़ा था, उनसे शादी करने के लिए पूरे ली परिवार का सामना किया था, यहाँ तक कि अपने माता पिता और चाचाओं को चुनौती देने की हिम्मत की थी, अंततः ली परिवार के हिस्से के रूप में अपनी पहचान छोड़ने के लिए तैयार था। वास्तव में अब यह असंभव नहीं था। तो वह आपका बेटा नहीं है? क्या आपने उसे वह नाम नहीं दिया? धात्री माँ ने उनके चौंकाने वाले भाव को देखा और कुछ हद तक हैरान थी। राजेश्वरी का शरीर कांप गया, उनकी आंखें लाल हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं बोली, उनके विचार लहरों की तरह उमड़ पड़े, उनकी उंगलियां चुपचाप उनकी हथेली में खो दी गईं। लेकिन जल्द ही उनके दिमाग में कुछ आया और वह खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, एक मिनट रुको, आपने कहा कि मेरा बेटा एक ज्ञान बीज बन गया है। ये सही है, आपका बेटा अकेले जी परिवार में आया, ऐसी कोमल उम्र, और वास्तव में सभी को चौंका दिया। उसने लगातार कई धुरंधरों को हराया, जन्मजात पवित्र हड्डी के जी रहस्यदेव भी उससे पराजित हुए। ऐसा कहा जाता है कि उसने उसे हराने के लिए त्रय अमर लोक का उपयोग किया, एक वेरिटेबल मिथक, अभूतपूर्व और शायद कभी दोहराया नहीं जाएगा। जब धात्री माँ ने वीर का उल्लेख किया तो उनके चेहरे पर मुस्कान गाढ़ी हो गई। राजेश्वरी का चेहरा सदमे से भरा था, मुश्किल से विश्वास कर रही थी, मेरा बेटा, वह इतना दुर्जय है। उन्हें कल्पना करना मुश्किल लगा, वह शिशु जिसे उन्होंने 15 साल पहले अपनी बाहों में लिया था, अब जी परिवार के धुरंधरों को हरा सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके अलावा उत्तर यवन में युद्ध के दौरान ये सुना गया था कि बच्चा युद्ध कला का अभ्यास करने में असमर्थ था, केवल बाद में अपनी मेरिडियंस को खोल रहा था, लेकिन उसने युद्ध कला प्रशिक्षण का समय गंवा दिया था, नींव स्थापना और रक्त पिघलने दोनों चरणों को खो दिया था, अन्य बच्चों से पिछड़ रहा था। महान आर्यावर्त साम्राज्य के प्रत्येक महान राज्य की प्रतिभाओं तक पहुंचना पर्याप्त भाग्यशाली था, जी परिवार के धुरंधरों के साथ तुलना करना तो दूर की बात है। वैसे धात्री माँ, आपने कहा कि वह अकेले आया। राजेश्वरी चिंतित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। धात्री माँ ने सिर हिलाया, ये सही है। राजेश्वरी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पति दुर्भाग्य से मिले हों या कोई अन्य छिपा हुआ कारण हो? उनका दिल बेचैनी से ऊपर उठ गया, आशंका से रंगा हुआ। उन्हें बेचैन और तनावग्रस्त देखकर धात्री माँ हंसी और कहा, मालकिन, आपका बेटा आपको जल्द ही लेने आएगा। आप क्यों नहीं जाती हैं और पहले साफ सफाई कर लेती हैं? अन्यथा अगर वह अपनी माँ को इस तरह देखता है तो वह थोड़ा परेशान महसूस कर सकता है। राजेश्वरी होश में वापस आई, अपने गंदे हाथों को नीचे देखा। वह अपनी ऊर्जा खर्च करने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन अब जब वह द्वीप छोड़ने और मुक्त होने वाली थी तो उन्हें अब और संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी। बल ऊर्जा प्रसारित हुई, तुरंत उनके शरीर से सारी गंदगी और धूल को झकझोरकर हटा दिया। उनकी बर्फ सफेद त्वचा प्रकट हुई और उनके बाल साफ हो गए, रेशमी तारों की तरह बह रहे थे। उस बच्चे को यहाँ आने में मुश्किल हुई होगी।
राजेश्वरी ने धात्री माँ के शब्दों के बारे में सोचा। जी परिवार के धुरंधरों को हराना, ज्ञान बीज के लिए प्रतिस्पर्धा करना, जो साधारण शब्दों जैसा लगता था, लेकिन वह जानती थी कि वे कितनी कठिनाई छिपाते हैं। सहानुभूति का एक दर्द उभरा। उन्होंने धीरे से अपना होंठ काटा, मुड़ी और घास फूस की कुटिया में प्रवेश किया। जल्द ही वह एक चमकते हल्के हरे रंग के वस्त्र में उभरी, मानो एक परी एक पेंटिंग से उतर रही हो। पुनर्जीवित राजेश्वरी को देखकर धात्री माँ ने एक मुस्कान दिखाई और कहा, मालकिन, आप अभी भी उतनी ही सुंदर हैं जितनी आप तब थी। जी सुखद से कुछ हद तक मिलती जुलती हैं। क्या वह मेरी तरह दिखता है? राजेश्वरी ने खुद से फुसफुसाया। उनकी आंखों में एक आशावादी रोशनी झिलमिला उठी। उनका दिल तनावग्रस्त हो गया और उनके दिमाग में छवियां फ्लटरिंग हुई। उनका पेट बाहर निकला हुआ, उस लपेटे हुए बच्चे को पकड़े हुए 15 साल हो गए थे। उन्होंने सोचा कि माँ और बेटे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। उत्सुकता और प्रत्याशा के साथ उन्होंने एक इनएक्सप्लिकेबल घबराहट भी महसूस की। गुप्त लोक के उत्तरी चरम पर, संत पर्वत से हजारों मील दूर, वीर की कल्पना से कहीं परे, पूरा जी परिवार पवित्र भवन महान आर्यावर्त साम्राज्य के 7 या 8 महान राज्यों जितना विशाल था। वीर और जी शशांक हवा में उड़ते हुए संत पर्वत से रास्ते में थे। दूरी के साथ भूमि और अधिक उजाड़ होती जा रही थी। विशाल रेगिस्तान हरे भरे हरियाली के साथ इंटरस्पर्स थे, विभिन्न प्राकृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए, फिर भी निर्जन। जी शशांक की गति तकनीक का उपयोग करके इस दूरी की यात्रा करने में आधा दिन लगेगा, लेकिन वीर के लिए इसमें 15 साल लग गए थे। जी शशांक की आकस्मिक बातों ने वीर को प्राचीन पवित्र वंश और अन्य जनजातियों के बीच सबसे बड़ा अंतर भी समझने दिया। ये गुप्त लोक था। अन्य जनजातियां महाविराट स्वर्ग के भीतर रहती थीं, केवल सुरक्षा के लिए व्यूह पर निर्भर करती थीं। एक बार जब उनके रहने के स्थानों को दानवों द्वारा खोज लिया जाता था, तो व्यूह कितने भी मजबूत क्यों न हो, अंततः दानवों द्वारा तोड़ दिए जाते थे। लेकिन गुप्त लोक अलग था, सभी प्रकार के रहस्यों के साथ। तोड़ने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। आसानी से 1 मिलियन दानवों का सामना करना होगा। यहाँ तक कि साधना लोक में व्यक्तियों को भी गुप्त लोक को फाड़ने के लिए काफी प्रयास करने की आवश्यकता होगी। केवल संत लोक में व्यक्ति ही इसे आसानी से तोड़ सकते थे, जैसे कि संत जिसने वीर को निशान भेद किया था। आखिरकार हजारों मील की दूरी तय करने के बाद दोनों बंजर समुद्र तट पर पहुंचे। उनके सामने एक असीम उजाड़ फैला हुआ था, जिसका अंत अदृश्य था। एक विशिष्ट स्थान पर बंजर सागर के किनारे एक खड़ी और विशिष्ट अकेली चोटी खड़ी थी। उसके ऊपर वयोवृद्ध तैनात थे। जी शशांक ने अपने इरादों को बताने के लिए आगे बढ़ी, परिवार के मुखिया का टोकन प्रस्तुत किया और नव विनाश नौक नामक एक दिव्य अस्त्र नाव उधार ली। दोनों नव विनाश नौक पर सवार हुए। बंजर सागर को पार करते हुए उसके दूसरी तरफ एक और अकेली चट्टान की ओर बढ़े। वहां 2 फूल उगते थे जो जहर का मुकाबला कर सकते थे। वीर स्टर्न पर खड़े थे, बंजर सागर से कभी कभी उठने वाली हल्की लहरों को देखते हुए, इतना गहरा कि उसका तल अदृश्य था। उसका पानी अंधेरा नहीं बल्कि लाल रंग से रंगा हुआ था। जी शशांक हंस पड़े और जवाब दिया, निश्चित रूप से नहीं, यहाँ तक कि दिव्य अस्त्र भी इसके भीतर करोड़ हो जाएंगे। यह अफवाह है कि यह बंजर सागर एक दानव संत का खून है, जिसे मेरे जी परिवार के पूर्वज ने इस गुप्त लोक के अस्तित्व में आने पर मार डाला था। इस विशाल विस्तार में बदल गया। एक दानव संत का खून। वीर संक्षेप में चौंक गए, बंजर सागर की विशाल उग्र लहरों को देखते हुए। अगर यह एक दानव संत का खून होता, तो दानव संत कितना विशाल रहा होगा। क्या वह वास्तव में सच है? ये समय के साथ अतिरंजित हो सकता है। आखिरकार बंजर सागर हजारों मील तक फैला हुआ है। 100 गज के राक्षसी रूप वाला एक दानव राजा भी शक्तिशाली माना जाएगा। जी शशांक ने समझाया। 2 फूल बंजर सागर के दूसरी तरफ अकेली चट्टान पर उगते थे। जी परिवार द्वारा वश में किए गए एक दानव राजा द्वारा संरक्षित थे। अगर 2 फूल तोड़े जाते और आधे दिन के भीतर सेवन नहीं किए जाते, तो वे तेजी से मुरझा जाएंगे और अपनी प्रभावशीलता खो देंगे। जैसे ही जी शशांक ने परिवार के मुखिया का टोकन पेश किया, दानव राजा ने उसे पहचान लिया और तुरंत 2 फूलों को, जो चमकीले रंग के थे, उन दोनों को सौंप दिया। 2 फूल प्राप्त करने के बाद दोनों नहीं रुके और तुरंत नव विनाश नौक को मोड़ दिया। उजाड़ सागर के केंद्र के ऊपर तैरते हुए पतित देवपीठ की ओर जल्दी से आगे बढ़े। इस बीच जैसे ही वीर और जी शशांक 2 फूलों की तलाश में गए, जी कौशल वरुण के साथ तेजी से उड़ते हुए आए। जी कौशल ने अकेली चोटी पर वयोवृद्ध को अपना उद्देश्य बताया और 9 गड़ा दिव्य अस्त्र ग्रेड का एक और छोटा जहाज उधार लिया, जिसके साथ उन्होंने पतित देवपीठ की ओर उजाड़ सागर को पार किया। उजाड़ सागर के हजारों मील की दूरी को पार करने के बाद विशाल पतित देवपीठ उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। महाअतल से 3 जंजीरें खड़ी रूप से 3 अलग अलग दिशाओं से आकाश तक फैली हुई थीं, पतित देवपीठ को बांध रही थीं और कैद कर रही थीं। जी कौशल ने कहा, इन 3 महाअतल श्रृंखलाओं के बिना पतित देवपीठ पर संत पूर्वजों के कानून द्वीप को तब तक उठते रहने का कारण बनेंगे जब तक कि यह गुप्त लोक के आकाश तक नहीं पहुंच जाता। वहां इसे पवित्र सूर्य के प्रकाश के झुलसते बैप्टिज्म का सामना करना पड़ेगा और ऊपर के लोग जिंदा जल जाएंगे। वरुण की आंखें इस पर सनकरी हो गईं। ये जी परिवार का अपराधियों को कैद करने का स्थान था। ऐसी जगह में भी चमत्कारी सुंदरता की भावना थी। क्या यह एक संत की शक्ति थी? महाअतल श्रृंखलाओं के दूसरे सिरे उजाड़ सागर में विस्तारित थे, जहां एक गोलाकार महाअतल में 3 स्पाइक जैसी चोटियां 3 बिंदुओं पर अंतर्निहित थीं। मोटी जंजीरें कसकर फैली हुई थीं और तेज चोटियों पर अंतर्निहित थीं, हरी काई से ढकी हुई थीं, समय के निशान दिखा रही थीं। जी कौशल ने कहा, उन्हें अब तक 2 फूल मिल गए होंगे। वे ऊपर हैं, चलो सीधे ऊपर चलते हैं। वह तेज चोटियों में से एक पर कूद गए। वरुण के ऐसा करने का इंतजार किया, फिर मुड़ गए, टोंटियन जहाज को स्टू कर लिया और पतित देवपीठ की ओर पुल जैसी जंजीरों पर कदम रखकर नेतृत्व किया। जंजीरें हजारों मील लंबी एक राजसी उपस्थिति के साथ आकाश में फैली हुई थीं। जी कौशल के शब्दों को सुनकर वरुण ने ऊपर विशाल द्वीप को देखा। उनकी आंखों ने उनके उत्साह को धोखा दिया। क्या वह जल्द ही अपनी माँ और बेटे को देखने जा रहे थे?
उनका दिल भावना से भर गया और उन्होंने जल्दी से उनका अनुसरण किया। जैसे ही वे दोनों महाअतल श्रृंखला पर कदम रखे, समुद्र के दूसरे छोर पर वीर और जी शशांक दो फूल तोड़कर भी जल्दी से वहां अपना रास्ता बना रहे थे। जी शशांक ने वीर से कहा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं राजेश्वरी को नीचे लाऊंगी। वह नहीं चाहती थी कि वह इस खतरनाक निषिद्ध क्षेत्र में उद्यम करें। वीर ने सिर हिलाया, हम यहाँ तक आ गए हैं, चलो साथ चलते हैं। वीर को इतना दृढ़ देखकर जी शशांक को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। उन्होंने अपना हाथ उठाया, एक कोड़े जैसी जंजीर बुलाई जो खुद को और वीर को चारों ओर लपेट लिया। उन्होंने चेतावनी दी, तो चलो चलते हैं। नीचे बंज महाअतल से सावधान रहना। यहाँ विशेष कानून है, यहाँ तक कि साधना लोक में कोई भी उड़ नहीं सकता है, और अगर तुम गिरते हो तो तुम अपना जीवन खो दोगे। वीर ने सिर हिलाया और दोनों जंजीरों पर कदम रखे, जल्दी से एक के बाद एक चढ़ रहे थे। उनकी गति तकनीकों के साथ खड़ी जंजीरें स्वर्ग की ओर पहुंचने वाली एक झुकी हुई सीढ़ी की तरह थीं, कभी कभी बड़ी गति से कूदते हुए। बंज महाअतल के ऊपर जंजीरों पर दर्जनों मील की दूरी तय करने के बाद वीर ने एक अद्वितीय बल को अपने शरीर को घेरते हुए महसूस किया। उनकी आंतरिक ऊर्जा को दबा रहा था ताकि वह इसका उपयोग न कर सकें, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड नाड़ी भी गायब हो गई, काट दी गई। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया था कि महाअतल के ऊपर से कोई पार नहीं कर सकता है। यहाँ ऊपर कानूनों का दमन बंज सागर की तुलना में और भी मजबूत था। उन्होंने नीचे देखा, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी और गंभीर हो गई, और कला केसरी अकादमी के दूसरे परीक्षण के बारे में सोचा, किसी के साहस को प्रशिक्षित करने के लिए एक 10,000 फीट लोहे की जंजीर को पार करना। उनका और जी शशांक का साहस स्पष्ट रूप से शक्ति संचार लोक में उन लोगों की तुलना में नहीं था, और हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां गंभीर थीं, इसने उन्हें केवल किसी भी डर के बिना और अधिक सावधानी से और ध्यान से आगे बढ़ने दिया। जंजीरें धीरे से हिल गईं और समय समय पर एक भयंकर हवा उनके ऊपर गरजी, लेकिन वीर और जी शशांक का चढ़ना असाधारण रूप से स्थिर था, हवा से अप्रभावित था। ऊपर पतित देवपीठ पर राजेश्वरी और धात्री माँ पहाड़ों से बाहर आई, महाअतल स्तंभ के सामने खड़ी थीं, प्रतीक्षा कर रही थीं। दोनों कभी कभी ध्यान से देखने के लिए अपनी दिव्य आत्माओं को बढ़ाते थे, और थोड़ी देर बाद धात्री माँ अचानक उत्साह से चिल्लाईं, वहां मुझे लोग दिखाई देते हैं। मोटी जंजीरों पर हजारों मील दूर दो छोटे बिंदु कूद रहे थे और चढ़ रहे थे। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।